एक कंगाल व्यक्ति के लिए, पता है आपको, जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है ना, इस दुनिया में अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो लोग इस अनुभव को पाए हैं वो जानते हैं कोई नहीं है इस दुनिया में, ना आपके पास एजुकेशन है, आपके पास ना पढ़ाई है, ना डिग्री है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास सम्मान है, कुछ नहीं है। इस दुनिया में कचरे से भी गए बीते हैं हम। दुनिया बिल्कुल नहीं पूछती, अपने मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे नकारे होने के लिए हमारा प्रभु है। जब दोपहर के दिन चढ़ रहे थे तो वह बाजार में निकला और वहां बेकारों को, उन बेकारों को कहा, चलो डाक की बारी पर, जो उचित होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। क्या वो मजदूर हैं? क्या उन्होंने कभी काम किया है डाक की बारी में? सबसे पहले तो सुबह जब वो उठता है तो उसे मजदूर मिलते हैं जो डाक की बारी में काम करना जानते हैं, जिनको मालूम है कि डाक की बारी में कैसा काम किया जाता है। उन लोगों को मिलता है, उनको कहता है कि चलो डाक की बारी में काम करो, उनके लिए मजदूरी भी ठहराता है। लेकिन जब बाहर के दिन चढ़ते हैं वो फिर से निकलता है, क्योंकि उसके अंदर एक कुलबुलाहट है। उसको उन एक्सपर्ट लोगों से मतलब नहीं है, वो हर क्षेत्र के लोगों को पकड़ना चाहता है, हर प्रकार के लोगों को अपने साथ वो जोड़ना चाहता है। जब बाहर का एक दिन ही चढ़ा था, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी डाक की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। मत्ती 20 अध्याय से बोल रहा हूं। स्वर्ग का राज ऐसा है। आमीन। कौन बाजार के बेकारों को डाक की बारी में भेजेगा? इतना इंपॉर्टेंट खेती है डाक की बारी, एक एक चीज, एक एक फल कीमती है। और जो एक्सपर्ट्स नहीं है, जो बेकार है, उनको आप जोड़ रहे हो। ये आपका प्रेम है, ये परमेश्वर की खोज है। वो हमारी क्वालिटी को नहीं खोज रहा है। मतलब बेकार लोग, एक वर्ड वहां पर लिखा हुआ है, व्यापार के एक दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर, बेकार में खड़े हैं, कुछ नहीं है, नालायक है, बेकारी है उनके पास, नाचीज है। बाजार में क्या कर रहे हैं बेकार लोग? बिकने के लिए खड़े हैं, कोई हमें खरीद ले। कंगाली की अवस्था में, कुछ नहीं है उनके पास। इसका टारगेट देखिए, उसका टारगेट देखिए। 20वें अध्याय के जब पहले पद को पढ़ेंगे, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। ये वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। गौर करना, वो यहां तक लोगों को पहुंचाना चाहता है, बेकारी के लोगों को, फालतू में खड़े हुए लोगों को, बिक गए हुए लोगों को, नाश हुए लोगों को, कंगालों को वो चुनता है। लेकिन इसलिए चुनता है कि एक दिन तुम मजदूर बनो, एक दिन तुम दाख के बारी के साथ जुड़ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे आशीषों को निश्चित करूं। क्या लिखा है वहां मालूम है? जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर, गौर करना, हर दिन की आशीष उनके लिए ठहराया। बाकी जितने लोग वहां पे जुड़े हैं ना, उनको मालूम नहीं है क्या मजदूरी मिलेगी, और उनको यह भी नहीं मालूम है कि कल उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, जो लोग बाद में आए उनको बराबर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक परमानेंट जॉब उन लोगों को मिला है जो सुबह उसको मिले। ये वो लोग हैं जो डाक की बारी के मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जिनको डाक की बारी में काम करना आता है, और सबसे पहले उसको चुना। आप चौड़ी में जाना, आप चौड़ी में जाओगे ना तो वहां देखना कई सारे मजदूर खड़े रहते हैं। लेकिन जब दिन का पहर चढ़ जाएगा ना, जब 12 बजे 1 बजे तक भी ना कुछ मजदूर वहां खड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11, साढ़े 11, पौने 12, साढ़े 11 तक वो लोग वेट करते हैं काम का, कोई ले जाए। उसके बाद जिन मजदूरों को काम नहीं मिलता वो वापस लौट जाते हैं। क्यों नहीं मिला उनको काम? सुबह जैसे ही वो लोग चौड़ी में खड़े होते हैं, बहुत से ठेकेदार, बहुत से काम कराने वाले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और मजदूरों को ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। कारण क्या? कहीं ना कहीं वो लोगों के नज़र में बेकार है, कहीं ना कहीं वो काम के नहीं है।
कहीं ना कहीं उनके अंदर योग्यता नहीं है। नहीं तो एक योग्य मजदूर कभी भी भूखा नहीं मरता, याद रखना। लेकिन जो बेकार है, जिसको आता नहीं है, जिसको आलस है, वो उसको कोई नहीं ले जाता, बेकार पड़े रहते। तो ये दिखाता है मेरे प्रियो कि वो सुबह एक दिन का पैर चढ़ा तो उसने उनको खोजा। उसका टारगेट देखिए, वो सुबह निकलता है, मजदूरों को पाता है और उन मजदूरों को परमानेंट आशीषों की घोषणा करता है। याद रखिए, अगर आप दाग की बारी के मजदूर हैं, दाग की बारी मतलब उसकी सेवकाई है, दाग की बारी मतलब उसका अनंत जीवन की सेवा है, दाग की बारी मतलब वो है जो परमेश्वर के उद्धार को दिखाता है, उसके जीवन को दिखाता है। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ गए हैं, परमेश्वर की सेवा आपके जीवन का पहला हिस्सा है, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन का पहला हिस्सा है, याद रखिए आपका परमेश्वर सर्वप्रथम आपको महत्व देता है। उसने कहा है, जो मेरी सेवा करता है मेरा पिता उसका आदर करता है। गॉड आपका आदर करता है। फिर दूसरा उसका टारगेट देखिए, बेकारों को खोज रहा है। कहां भेज रहा है? कहां भेज रहा है? जाओ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस घटना में अगर आप समझेंगे इस बात को, तो परमेश्वर ने सबसे पहले एक परफेक्ट लोगों को चुना, जो लोग दाग की बारी के लिए समर्पित हैं। ये उन लोगों को दिखाता है जिन लोगों ने जो लोग जान गए कि हम प्रभु के सेवक हैं, जिनको मालूम चल गया है कि परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए हमें चुना है, और जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए झोंका है, और जो लोग निर्धारित कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर का काम करेंगे। जब वो सुबह निकला तो उससे मजदूर मिले। हालेलुया। एक बात तो गौर करना, जब वो सुबह निकला, 20 अध्याय के पहले पद में लिखा है, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाग की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाग की बारी में भेजा। कैसे भेजा? कैसे ठहराया? इसका मतलब जब वो सुबह निकला तो उसे मजदूर उसके घर के बाहर उसको मिल रहे हैं। मजदूरों को मालूम है कि इसके पास दाग की बारी है, इसको काम की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर उस मजदूरों और उस गृहस्थ के पास एक रिलेशंस को देखते हैं। जो लोग अपने जीवन में जान गए हैं कि मुझे प्रभु की सेवकाई करनी है, कुछ भी हो मेरा जीवन प्रभु की सेवा में है, मेरे जीवन का पहला उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का काम है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि उनसे सबसे पहले परमेश्वर मिलता है और उनके आशीषों को निश्चित करता है। प्रतिरोज आप देखना, हर रोज का मतलब परमानेंट जॉब उन्हीं को मिला है। ये जो बाकी लोग जो बाद में आए, हो सकता है इसमें से बहुत से लोगों को भगा दिया गया होगा। ये बहुत से लोग होंगे, भेज तो दिया प्रभु लेकिन वहां मिट्टी नहीं फेंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप पड़े हैं। पहले दिन तो उनको मजदूरी मिल गई, लेकिन दूसरे दिन उनके काम का आकलन होगा। लेकिन आप गौर करना, ये जो पहले लोग हैं, ये लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है प्रतिरोज। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए हैं, अगर आप परमेश्वर की सेवा से जुड़े हुए हैं, आपके हर दिन की सुधि आपका परमेश्वर लेता है। माय डियर्स, आप जंगल में हो, आप खतरों में हो, आप बिहाड़ में हो, जहां भी हो, लेकिन अगर आपने ईश्वर की सेवकाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, परमेश्वर हर दिन आपकी सुधि लेता है, वो आपका आदर करता है। एक प्रकार से इन बेकारों को परमेश्वर भेज रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि एक्सपर्ट लोग, सिखाने वाले लोगों को मैंने पहले रखा है। उसको मालूम है कि उनका जीवन इनको बदल डालेगा, उनको मालूम है उनकी शिक्षा इनको बदल डालेगा। इसलिए इन बेकारों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गॉड भेज रहा है, जाओ जाओ खेत की बारी में, तुम भी दाग की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। जो कुछ ठीक है, जो कुछ ठीक है, मतलब मैं भेज तो दिया हूं तुमको, लेकिन वहां भी जाकर अगर तुम नशे में पड़े हो, वहां भी जाकर तुम बेकारी में पड़े हो, वहां भी जाकर तुम छेड़छाड़ में पड़े हो, वहां भी जाकर तुम अपनी पुरानी आदतों में पड़े हो, तो बेटा जो ठीक है वही दूंगा। जेल अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो जेल दूंगा, मार तुम्हारे लिए ठीक है तो मार दूंगा, लेकिन अगर तुम बदल जाओगे, हालेलुया, सीखने लगोगे, नम्र बन जाओगे, हाथ बटाओगे, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। उसका जो फोकस है, उसके गॉड का जो फोकस है, ना चीजों को वो ढूंढता है, कंगालों को वो ढूंढता है, बंधुओं को वो ढूंढता है, कैदियों को, कैदी जो अपराधी हैं उनको वो आजाद करना चाहता है। बताना चाहता है कि अब सजा तेरी खत्म हो गई है, तेरी सजा को ले लिया गया है।
हालेलुया। ये न्यू टेस्टामेंट है, ये नया नियम है। यही नया नियम है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें उत्साहित करता है, हमारे जीवन को परमेश्वर के अभिषेक में जाने के लिए उत्साहित करता है। और जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उनके लिए जो पहला पद जो लिखा है ना, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूर को लगाया, उसको ढूंढना नहीं पड़ा, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहरा कर परमानेंट स्टाफ है, इसके परमानेंट जॉब दिया है, रोज तुमको 1 दिनार मिलेगा, उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। देखिए, अगर वो इजरायली है तो वो सब्त के दिन उनको काम करने देगा नहीं, समझ लो इस बात को। अगर वो इजरायली, बाइबल में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो सब इजरायली कल्चर के हिसाब से दिए गए। अगर एक पिता ने अपने पुत्रों को संपत्ति बांटी है तो वो एक इजरायली पिता है, उसने 3 भाग किया है, 1 भाग बड़े को, 1 भाग छोटे को और 1 भाग अपने पास। जहाँ लिखा ना कि पिता ने, छोटे ने कहा कि हे पिता, तेरी संपत्ति का जो भाग मेरी और है मुझे दे, तो पिता ने उन दोनों को बंटवारा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना 0 हो गया, वहाँ 3 भाग है इजरायली कानून के अनुसार। यही आज का कानून है। तो यहाँ पर अगर वो गृहस्थ अगर इजरायली है तो शब्द के दिन वो काम नहीं करा सकता उनसे, लेकिन यहाँ पर गौर करना, वो रोज का ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमानेंट लोग हैं, इनको प्रतिदिन की मजदूरी, मतलब शब्द के दिन भी, जिस दिन तुम खाली घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हो, जिस दिन खाली तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, उस दिन की भी तुम्हारी मजदूरी तय की गई है। इस रहस्य को परमेश्वर आपको समझाए, ये रहस्य आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया माय डियर्स। लेकिन प्रभु मुझको और आपको दिखाना चाहता है कि हाँ, ये नालायक हैं, हाँ ये बेकार हैं, लेकिन मैंने इनसे बात किया और ये आ गए हैं। हालेलुया। ये उसकी सृष्टि है और इन बेकारों को वो कामगार बना देता है। जब वो मैजिक करता है, जब वो आश्चर्य कम करता है, जब वो बनाना शुरू करता है, तो इन नाचीजों को कामगार बना देता है। जब मत्ती 20 अध्याय में आप देखते हैं, ये गहरी बातें सामने आती है इन मजदूरों को लेकर। रियली में सेवकाई जो है वो बर्दाश्त करने से शुरू होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, मालूम और भी मजदूर हैं वहाँ पर, उनको भी दाग की बारी में काम करने आता है। वो सबसे लास्ट में गए हैं। जब आप पढ़ेंगे मत्ती 20 का 6 पद, उस प्रभु की मनसा को सुनिए। हालेलुया। उस प्रभु की मनसा को आप देखिए, वो बता रहा है उसका टारगेट मालूम है, बेकार लोग हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, उनसे कहता है, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, मतलब 1 ही घंटा बचा है काम करने का, और भी लोगों को खड़े पाया। और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। तो ये लोग दिन भर काम ढूंढने, दिन भर सेवा करने, दिन भर मजदूरी करने के लिए बेचारे खड़े हैं, घर वापस नहीं लौटे। क्या घर वापस लौट कर जाएंगे? हमको तो कोई दूसरा काम आता नहीं है। केवल दाग की बारी में काम करने के लिए ये लोग दिन भर खड़े थे। शाम के वक्त हालेलुया इनसे आ मिलता है। मजदूर तो थे वहां पर, लेकिन सबसे पहले उसने बेकारों को चुना। लेकिन एक वंडरफुल बात आप समझ रहे हैं, एक अद्भुत बात आप समझ रहे हैं कि वो मजदूर हैं जो लौटे नहीं, काम नहीं मिला इन लोगों को, लेकिन ये लौटे नहीं। दिन भर कौन मजदूर शाम तक खड़ा रहता है? अब 1 घंटा बचा है दिन ढलने के लिए, कौन मजदूर खड़ा रहता है? ये बाइबल बता रहा है मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो चाहे जाने और अनजाने में, जिनको मालूम चल गया है कि मेरे को प्रभु का काम करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन किसी और काम को करने के लिए वो नहीं निकले हैं। तो उस जगह को छोड़कर वो नहीं निकले हैं, वो खड़े हैं, प्रभु हम दाग की बारी में काम करना चाहते हैं। कोई तो उनके बाजू में बोल रहा होगा, यार शाम हो गया यार, कौन हमको काम में लगाएगा? नहीं भाई, हम कहीं जा नहीं सकते, अंधेरे तक हमको रहना है, हम यही खड़े रहे। बाई चांस किसी गृहस्थ को हमारी जरूरत पड़ गई, बाई चांस परमेश्वर की नजर हम पर पड़ गई, तो वहीं खड़े रहे। हालेलुया। जो लोग अपने जीवन में समझ गए हैं कि मुझे परमेश्वर के दाग की बारी के लिए चुना गया है, मैं परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित हूं,
और वो लोग अगर अपने समर्पण में बने हुए हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमेश्वर आपको उठाएगा, वो आएगा। और आपको मालूम है मजदूरी क्या मिली? मजदूरी वही 1 दिनार मिला। सबसे ज्यादा आनंदित यही लोग होंगे, बाप रे हम लोग 1 घंटा काम किए। इनके लिए ही परमेश्वर ने सबके लिए एक कानून बना दिया, क्योंकि वो इनको आदर करना चाहता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर ने, गृहस्थ ने इन मजदूरों का आदर किया है। वो समय जो बेकार चला गया, वो समय जो उनको लग रहा है कि दिन भर बेकार चला गया, उस समय को भी उसने आशीषित किया है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो मैं कहना चाहता हूं। 1 घंटा काम बचा रहेगा, आप जाके करके देखो, कोई आपको पूरी मजदूरी दे दे? कोई नहीं देगा। लेकिन बाइबल बताता मेरे प्रियो कि जब आपकी आंख खुलेगी, जब आप समझ जाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूं, मैं परमेश्वर के लिए जुड़ने के लिए तैयार किया गया हूं, परमेश्वर आपके बेकार समयों का भी आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आपके नकारे समय का भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यूसुफ समझ नहीं पाया था, लेकिन यूसुफ के एक एक दिन का हिसाब खुदा ने किया। अब क्या सोचते हैं? 13 साल जो उसने मौत के करीब बिताई, गरीबी में बिताई, अपमान में बिताया, बेइज्जती में बिताया, दबाव में बिताया, बदवाई में बिताया, लेकिन अपने आप को वो बनाए रखा। हालेलुया। हटा नहीं वहां से, अपने परमेश्वर की उपस्थिति से वो हटा नहीं। गड्ढे में डाल दिए, उसके कपड़े उतार लिए गए, उसको सामान की तरह चोरी कर ले जाया गया। वो क्या कहता है उस पिलाने वाले को? मैं आपको बार बार कहता हूं, जब मैं उसको पढ़ता हूं ना, मुझसे आगे निकल नहीं पाता। पिलाने वाले से कहता है कि जरूर तू राजा से मेरी चर्चा करना। मिल गया उसको क्लू कि एक धमाका मेरे जीवन में हो सकता है। ये जो 13 साल की जो बंधुआई है, ये एक झटके में खत्म हो सकता है अगर मेरी बात राजा तक पहुंच जाए। हालेलुया। एक झटके में मेरे जीवन में बदलाव हो सकता है। ये बंधुआई से मैं बाहर आ सकता हूं अगर मेरी बात उस राजा तक पहुंच जाए। देखिए, जेल में एक बंदा उसको मिल गया जिसके सपने का अर्थ उसने बता दिया है। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब मैं बचा लिया जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार इसके साथ हुआ है, इतनी बड़ी बातें इसके साथ हुई है, तो ये जरूर जाकर बोलेगा राजा को। राजा को बोला यानी मैं आजाद हुआ। लेकिन वहां ना एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, जो कल मैं बोल रहा था। वो व्यक्ति जाकर भूल गया, सर पटक लिया होगा, यूसुफ ये क्या हो गया यार। दूसरे तीसरे दिन से उसकी कोई भी, मान लो जेल में आ रहा होगा, किसी के लिए भी आवाज लगाई जा रही होगी तो उसको लग रहा होगा कि मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, मैं ही जाने वाला हूं। बार बार अपनी पैकिंग करता होगा, बार बार अपने आप को ठीक ठाक करता होगा। राजा के पास जाना है यार, राजा के पास पहुंचना है। और एक अपने कपड़ों में एक अच्छा कपड़े को संभाल के रखा होगा, जैसे बुलावा आएगा ये कपड़े को पहनूंगा और जाऊंगा। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में उन कपड़ों को पहनता रहता होगा कि बुलाया और मैं गया, बाल वाल बना के बढ़िया तैयार होकर, क्योंकि किंग के पास जाना इतना आसान नहीं है, राजा के पास जाना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, राजा के पास अगर यूसुफ को जाना है तो क्या ये ऐसी मजाक बात है? वो पूरी तैयारी किया होगा, बढ़िया कपड़ा रेडी किया होगा, बाल वाल बनाकर एकदम अपने आप को अप टू डेट रखा होगा। यार किसी भी घड़ी पे, किसी भी समय पर मेरा बुलावा आ सकता है। 1 हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ता वेट किया, 3 हफ्ता वेट किया, मेरे को लगता है 3 महीने तक वेट करता होगा। धीरे धीरे उसके बाल बढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे वो जो अच्छा कपड़ा वो रखा होगा वो गंदा हो रहा होगा, तो फिर से साफ करके रख दिया, नहीं यार जब भी बुलाएंगे। फिर एक समय ऐसा आया होगा, 6 महीना निकल गया, 8 महीना निकल गया, 10 महीना निकल गया, साल भर निकलने के बाद मुझको लगता है कि पूरी रीति से यूसुफ जो है ना टूट गया होगा। तो ये जो 2 साल गॉड उसको रखा है ना, ये यूसुफ समझ नहीं पा रहा है। यूसुफ के कैलकुलेशन के हिसाब से तो भयानक डिप्रेशन है, क्योंकि जब राजा उसको बुलाया ना तो वहां क्या लिखा है कि उसने अपने बाल बनाए और अपना कपड़ा बदला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गौर करना, तो किस डिप्रेशन में चला गया है वो कि पिलाने आ रहा उसको भूल गया।
साफ बाइबल कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, साफ बाइबल कहता है कि वो व्यक्ति जब गया तो वो भूल गया। कैसे भूल सकते हो? परमेश्वर ने खुद ही उसके दिमाग से निकाला, नहीं अभी याद नहीं करना। उसकी 2 साल की सजा पूरी होना बाकी है, और इन सजा का जो बेगारी में मेरा बेटा यूसुफ ले रहा है, ये आशीषों में बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो जब मैं यूसुफ के बारे में बोल रहा था तो मुझे ये घटना प्रभु दिखा रहा था कि देख उन मजदूरों को जो दिन भर से खड़े हैं, काम नहीं मिला है, लेकिन कोई और काम करना नहीं चाहते, वो दाग की बारी में काम करना चाहते हैं। वो जान गए हैं कि हमें दाग की बारी के लिए परमेश्वर ने चुना है। अगर हमारे जीवन में आज आशीष नहीं है, आज हमारे जीवन में पैसे नहीं है, आज हमारे जीवन में इज्जत नहीं है, हम बेकारी में खड़े हैं, लेकिन नहीं, हम वहीं खड़े रहेंगे। हो ना हो शायद हमारा गृहस्थ हमारे पास पहुंच जाए। आप फर्क देख रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या फर्क है आपको पता है? पुराने नियम में यूसुफ खुश हो रहा है कि क्या कहता है, मेरी चर्चा तू राजा से करना। पिलाने वाले से कहता है कि जब तू जाएगा ना तो मेरी चर्चा राजा से करना। मतलब बताना राजा को कि एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक काम का व्यक्ति, जिसके जीवन में परमेश्वर रहता है, जिसके जीवन में अभिषेक रहता है, वो जेल में है। जब उत्पत्ति 40 का 14 पढ़ेंगे ना, सो जब तेरा भला हो जाए, आमीन, हालेलुया। उस व्यक्ति को बताना चाहता कि तेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उनकी बुराई के पीछे कारण था, वो लोग गलती किए थे। जब आप 40 अध्याय के शुरुआती पदों को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है कि उन लोगों ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया था। अपराध, कुछ तो गड़बड़ी की थी उन लोगों ने। शायद पिलाने वाले ने जो कीमती दाखरा से उसमें मिलावट किया था, पानी मिला दिया था। शायद पकाने वाले ने राशन में मिलावट कर दी थी। वो पकाने वालों का प्रधान था, लीडर था, और उनके इसी अपराध के कारण उनको जेल में डाला गया था मारने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति को बुला लिया गया, क्योंकि राजा को देखा, अगर ये लोग तुम ठीक से ड्रिंक नहीं बना रहे हो यार। वो बहुत अच्छा ड्रिंक बनाता था, नहीं हो तो बेईमानी के, चलो कोई नहीं, एक बार उसको माफ करते हैं। पकाने वाले को माफ नहीं किया गया। हो सकता है कोई अच्छा पकाने वाला मिल गया राजा को। तो यहाँ पर देखिए राजा अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन रहा है, लेकिन वहां देखिए आप नए नियम में बेकारों को परमेश्वर चुनता है। आमीन। वो हर किसी को मौका देता है कि मेरे दाग की बारी के साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। उसको अपने काम से मतलब थोड़ी है, उसको मजदूरी देने से मतलब है। वंडरफुल, वंडरफुल। कोई गृहस्थ आपको नहीं मिलेगा कि जो लोगों को खोज खोज कर लाकर काम पे लगाए। 1 घंटा बचा, क्या काम कर लेंगे लोग? ये बेकार लोग को तो सिखाने में ही दिन चला जाएगा, उसको उससे मतलब नहीं है। वो दाग की बारी के साथ जोड़ना चाहता है। हालेलुया। उसको अपने पैसे खत्म हो जाएगा, उसका मतलब नहीं, उसका पैसा कभी खत्म नहीं होता, उसके भंडार कभी खत्म नहीं होते, परमेश्वर का कमी कभी नहीं होता। अगर वो अपने बेटों को बांट दे, उसके बावजूद भी उसकी बढ़ोतरी है। वो चाहता है कि उसके बच्चों को यह अधिकार मिले। ये संसारिक पिता नहीं है, ये संसारिक भाई नहीं है, ये संसारिक मित्र नहीं है, जिससे अगर आप सहायता मांग देंगे तो उसका मुंह उतर जाएगा, जिससे आप हिस्सा मांग देंगे तो उसका मुंह उतर जाएगा। ये स्वर्गीय पिता है, ये स्वर्गीय भाई है, ये स्वर्गीय मित्र है, जो हमारे लिए अपना प्राण दिया है। वो जोड़ना चाहता है हमें। कितना फर्क है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए कि यूसुफ राजा तक क्या कहता है उसको, 40 की 14 में कहता है, सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, अब मुझ पर कृपा कर। देख रहे हैं आप, सुन रहे हो, रो रहा होगा, मेरे को लगता है उसके आंखों में आंसू आ गए होंगे। यूसुफ कहता मुझ पर कृपा करना। भैया तुमने अर्थ बताकर कितनी बड़ी कृपा की है उस पर, लेकिन तुम अभी इस स्थिति में हो कि तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कृपा नहीं है, क्योंकि 13 साल, ये एक्चुअली 11 साल हो गए। 11 साल हो गए तो बंधुआई की जिंदगी जी रहे हो। लोग जैसा चाहे वैसे फुटबॉल की तरह तुम्हें मार रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। जेल के अंदर भी तुमको काम दिया गया है। क्या कहता है 40 का 14, जब तेरा भला हो, जब तक तेरी भलाई नहीं होती तो मेरे लिए कुछ मत कर लेंगे, अगर तेरा भला हो तब मुझे स्मरण करना। आमीन, हालेलुया। एक रियल हार्ट का मैन है यूसुफ। जब तेरे साथ अच्छा हो भाई तब मेरे को याद करना। और देखिए हर जगह ना हम प्रतिफल लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसे किया है, मैंने तेरी मदद की है, मैंने ऐसे कर दिया है, तो देख मेरे को बोलना नहीं, देख मेरे लिए करना। हम लोग ऐसे स्वभाव में जीते हैं। आप यूसुफ से सीखिए।
पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, मैं चाहता हूँ आप भी सीखें। यीशु किसी दावेदारी को नहीं ठोक रहा है, यीशु ने उसके सपने का अर्थ बता दिया है। आज हम कई चीज़ों को लोगों पर ठोकते हैं। देख मैंने ऐसे किया है, दसवांश मेरे को देना पड़ेगा, मेरे को मदद करनी पड़ेगी, मैंने किया है ऐसा, मेरे बोलने से हुआ, मेरी प्रार्थना करने से हुआ, मेरे ऐसे करने से हुआ। क्रेडिट लेते रहते हैं। यहाँ आप देखिए यीशु के पास कोई क्रेडिट नहीं। क्या कमाल का कैरेक्टर है उसके अंदर, ये मसीह का कैरेक्टर है, कोई क्रेडिट नहीं लिया। उससे कहा जब तेरा भला हो तो मुझको स्मरण करना, और मैं प्रतिफल नहीं मांग रहा हूँ। ये मत सोच रहा कि मैंने तेरे सपने का अर्थ बता दिया है तो मैं तुझसे प्रतिफल मांग रहा हूँ। वो कहता है मुझ पर कृपा करना, दया कर देना भाई मेरे पे। द वंडरफुल मैन यीशु, राजा से मेरी चर्चा करना, मेरी चर्चा चलाना है बोलता है। फिरौन से मेरी चर्चा चलाना भाई, बात करना फिरौन से, राजा से बात करना। राजा अगर मेरी बात सुन लेगा, राजा को मालूम चल जाएगा तो मैं जरूर इस बंधुआई से आजाद हो जाऊंगा। और नया नियम क्या कहता है मालूम है आपको? पुराने नियम में यीशु जेल से इंतजार कर रहा है कि राजा के कान तक बात पहुंचे, कोई चलाए, ताकि मैं यहाँ से आजाद हूँ। नया नियम में क्या है पता है आपको? नया नियम में आंख खोल कर देखिए, कान खोल कर देखिए, राजा धीराजा महान परमेश्वर आपके जीवन के दरवाजे में खड़े होकर खटखटा रहा है। आपके बंद दरवाजों को वो खटखटा रहा है, वो आ गया है आपके जीवन में। अब नए नियम में क्या देख रहे हैं? किंग खोज रहा है, दिन भर बेकारों को खोजने में लगा है। हालेलुया, ये फर्क है न्यू टेस्टामेंट का। यही वो प्रतिज्ञा की बातों को पुराने लोग जानते नहीं थे। इब्रानी 11 उसके 39 पद को पढ़ लेना। इब्रानी का लिखने वाला बहुत दावे के साथ कहता है इन प्रतिज्ञा की भी बातों को ये पुराने काल के लोग नहीं जानते थे। हम अनुग्रहित हैं, हमें शुद्धता में जीने के लिए क्या हम अनुग्रहित हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आपके बारे में राजा जानेगा। आपके जीवन के दरवाजे में जिसको आपने बंद करके रखा है, आप देखिए वो खटखटा रहा है। कहता है देख मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर उसे खोलेगा। हालेलुया। आप समझते हैं? आप किसी के घर में जाइए, अपने मित्र के घर में जाइए, आप खटखटाइए तो आपको लगेगा कि अब तक वो खोल देगा। आप बेल बजाइए, 1 बेल बजाइए, 2 बेल बजाइए, आपको लगेगा कि चलो वो खोल देगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो खोल नहीं रहा, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? गाली देंगे उसको और कभी नहीं आऊंगा इसके दरवाजे पे। क्या समझ रखा है ये मेरे को? बेल बजा रहा हूँ, आवाज मार रहा हूँ, सुन नहीं रहा है ये, वो लौट जाएगा और कभी नहीं आएगा आपके दरवाजे पे। लेकिन आप समझते हैं उस राजा धीराज को हम सुन नहीं रहे, हमने दरवाजे बंद रखे हैं। प्रभु के लिए हमारे जीवन में रास्ता ही नहीं है, वचन के लिए रास्ता नहीं है, प्रार्थना के लिए रास्ता नहीं है, बंद है वो रास्ता। हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, हम वचन सुनना नहीं चाहते, वचन सुनाना नहीं चाहते, प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते। हमको प्रभु का कुछ नहीं चाहिए, बेकार लगता है, इसलिए वो दरवाजे बंद है। संसार का दरवाजा खुला हुआ है जहां से शैतान आराम से आ रहा है और अपनी सारी मर्जियों को पूरा कर रहा है। लेकिन जिस दरवाजे से प्रभु आ सकता है वो बंद है। लेकिन वो क्या कहता है? वो किंग क्या कहता है? यहां यीशु कहता है मेरी चर्चा चलाना। नया नियम कहता है कि वो राजा धीराजा आपके घर के दरवाजे पे खड़ा है, जिसे आपने बंद रखा है। समय हो गया लेकिन फिर भी पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद। आप समझ पा रहे हैं? यदि कोई आवाज सुनकर खोले, मतलब तुम जब तक नहीं सुनोगे वो खड़े होकर खटखटा रहा है। हालेलुया। समझ जाइए परमेश्वर के प्रेम को, समझ जाइए परमेश्वर की उस दया को, समझ जाइए वो कैसे आप पर फोकस किया है। हमने कितना अपमान कर रखा है, हम दरवाजा बंद रखे हैं, राजा खटखटा रहा है। राजा धीराज जिस परमेश्वर को आप जानते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी है, वो खटखटा रहा है, हमने बंद रखा है। वो जाने वाला नहीं है, उसका अपमान हो रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो जाने वाला नहीं है, वो वहीं खड़ा है। कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों खटखटा रहा है? क्योंकि बंद है दरवाजा। वो खटखटा रहा है मेरे बच्चे सुन ले, आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो लोगों को बताना चाहता है। देखो जब लोग सुसाइड करते हैं तो सब कुछ बंद कर देते हैं और एक कमरे में जाकर सुसाइड करते हैं। दरवाजा जब वो लोग बंद करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए दरवाजा खोलिए, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको नाश होने नहीं देगा,
वो आपको खत्म होने नहीं देगा। वो आपको बचाने के लिए आपको क्या कहता है कि मेरा शब्द करो सुन लेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन लेकर आया है, वो अकेले नहीं आया है। ये गलती कभी मत सोचना। अगर मुख्यमंत्री आपके घर के सामने पहुंच गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, इसका मतलब क्या लगता है? पूरी लश्कर। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आपके घर के दरवाजे खटखटा रहा है, इसका मतलब आप समझते हो आपके पूरे रायपुर को छावनी में बदल दिया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब चलता है ना, कई किलोमीटर तक जगह को छावनी में बदल दिया जाता है। मोबाइल्स काम नहीं करते लोगों के, पूरी सिक्योरिटी में लिया जाता था। आप जरा सोचिए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है वो आपके जीवन पे खटखटा रहा है। वो अकेले नहीं है, वो अपने पूरे लश्कर के साथ है। सिर्फ हम सुन लें और खोल लें। ये फर्क है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.